देखो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप के आक्रामक रवैये के आगे ना झुककर मोदी जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है जो अपने निर्णय खुद लेता है, देश की सब प्रभुता को सरपरी रखता है। ये मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया। देखो ये जो डील हुई इसके कारण मिर्ची तो सभी को लगी, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं $500 बिलियन, वो ट्रंप ने बोला, मोदी जी ने नहीं कहा। देखो असल में है क्या कि जो हमारा जो बिज़नेस है, व्यापार जो उनके साथ है, लगभग 142 बिलियन डॉलर्स का, दोनों का मिलाकर, इंडो यूएस का मिलाकर। कुछ 5-6 महीने पहले ट्रंप साहब ने ये कहा था कि हम अपने इस व्यापार को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों तक $500 बिलियन तक ले जाएंगे। ये झूठ फैला रहे हैं कि अब हम $500 बिलियन का उनको बिजनेस देंगे। देखो भारत का टोटल बजट $583 बिलियन का है, $583 बिलियन का हमारा टोटल बजट है, तो उसके अंदर से $500 बिलियन हम यूएसए को कैसे दे सकते हैं? मतलब भ्रम फैलाने, ये खुद स्टडी करते नहीं है, खुद अनपढ़ नेता बैठ गए हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। ट्रंप ने ये बोला, अरे ट्रंप का बारे में वहाँ का लोकल मीडिया बोल चुका है यूएस का कि ये व्यक्ति दिन में 21 दफ़ा झूठ बोलता है। ट्रंप की बातों को आप अपने देश की प्रधानमंत्री की बात का पहले वेट कीजिए कि हमारी भारत सरकार की क्या स्टेटमेंट आती है, जॉइंट स्टेटमेंट की आती है। देखो जब भी कोई डील होती है तो डील तभी होती है कि 2 बातें मैं आपकी मानूंगा, 2 आप मेरी मानोगे, तभी तो डील होगी। मैं अपनी बातों को ये इंडिया अलायंस वाले, भारत को क्या फ़ायदा हुआ जी आप छोड़ दो, यूएस को क्या फ़ायदा हुआ वो जनता के बीच में आकर भ्रम फैलाओ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सिक्के दोनों पहले जनता के सामने रखने चाहिए। अभी इसका जॉइंट वेंचर आया नहीं है, मोदी जी की कोई प्रॉपर अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं रशिया के साथ रिलेशन बिगाड़ लिया। अरे रशिया के साथ मैं आपको बताऊं, यदि हम ये तेल खरीदना, आपको मालूम है कब शुरू किया भारत ने? 2022 से पहले हमारा तेल जो है वो रशिया से नहीं आता था, रूस के साथ डीलिंग नहीं थी। ये जब यूक्रेन इनकी वार हुई उसके बाद हमें जब सस्ते तेल की ऑफर हुई तो हमने लेना शुरू किया यूएस के साथ, लेकिन रशिया के साथ। इसका इम्पैक्ट जो बोल रहे हैं रशिया के साथ जो हमारी दोस्ती कम हो जाएगी, मैं कहता हूँ हमारी दोस्ती कैसे कम होगी? रशिया के साथ इस तेल की वजह से मैं आपको बोलूँ रूस को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। रीज़न क्या है कि हम रशिया से सिर्फ तेल नहीं लेते, हम रशिया से, आपको मालूम है ये जो कह रहे हैं ना मोदी जी झुक गए रूस से, इन्होंने अपनी दोस्ती जो है वो इस खराब कर ली। देखो मोदी जी ने अगर झुकना होता तो अमेरिका की इतनी धमकियां देने के बावजूद कि आप S-400 मत लीजिए, आप इनसे तेल मत लीजिए, आप इनसे वो सुखोई 57 मत लीजिए, इतनी धमकियां अमेरिका की देने के बावजूद क्या मोदी जी झुके? मोदी जी ने S-400 भी लिया, उनसे तेल भी लिया और उनसे अब सुखोई 57 की डील भी होने जा रही है। और इवन की ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमें अलग अलग कंट्री से ऑफ़र आना शुरू हो गए, क्या वियतनाम, क्या मलेशिया, क्या ग्रीस, काफ़ी कंट्री से, और इसका जॉइंट प्रोडक्शन हमारा रशिया के साथ चल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। और इवन की AK-203, AK-47 थी, AK-203 इसकी फैक्ट्री लग चुकी है अमेठी में। इसका जॉइंट प्रोडक्शन चल रहा है हमारा और रशिया के साथ मिलके। कहने का मतलब है रशिया के साथ हमारा वैसे व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि हम रशिया से ले रहे हैं चीनी, और दूसरा बंदा एक दुकान से मेरी चीनी आ रही है, दुकानदार कहता अब इनसे चीनी मत लीजिए। मैंने कहा ठीक है आप मुझे सस्ती दोगे, मैं आपसे ले लूँगा। वो कहता मैं सस्ती दूंगा। अब जिससे मैं चीनी ले रहा था वो दुकानदार बोलेगा मेरा, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आपका बिजनेस का आपको तो अपनी सेल चाहिए ना, मैं आपसे आटा खरीद लूँगा और पहले से ज़्यादा सेल दूंगा आपको, तो वो भी खुश। और दूसरा जिसने मुझे सस्ता, देखो वेनेजुएला से इस वजह से लिया जा रहा तेल, रीज़न क्या है कि वेनेजुएला की जो प्रोडक्शन है वहाँ बहुत हार्ड किस्म का ऑयल है और वो सिर्फ 3 देशों के पास ये कैपेसिटी है वो निकालने की, इंडिया, चाइना और यूएसए। अब चाइना को तो उन्होंने टाटा कर दिया, यूएसए चाइना को तो मौका दे नहीं सकता। और हमारा जब वेनेजुएला पे बैन हुआ, हमने लेना बंद किया, उसके पहले ही हमारा वहाँ पे ONGC का प्लांट लगा हुआ है, हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमने वहाँ पे अपना पूरा सेटअप किया हुआ है, वहाँ पे तेल हार्ड ऑयल कैसे निकालना है, हमारा पैसा ब्लॉक था वेनेजुएला में। अब अमेरिका ने कहा जो आपने अपनी प्रोडक्शन पहले जो स्टार्ट की थी वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, वहाँ पे ले सकते हो। मैंने आपको फिर से बोला कि डील तभी होती है जब मैं आपकी 2 बातें मानूंगा, आप मेरी 2 बातें मानेंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में सिर्फ आपकी 2 बातें बताकर जनता को गुमराह करना ये विपक्ष का काम है। अब ये कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को। मैंने अभी आपको क्या बोला कि इतनी जल्दी फ़ायदा क्या हुआ,
शेयर मार्केट अगर बढ़ गई, और सबसे बड़ी बात है ये जो ट्रंप को झुकना पड़ा, मोदी जी नहीं झुके। रीज़न क्या है कि ट्रंप को इस वजह से झुकना पड़ा, 2-3 बातें करूंगा फैक्ट्स के साथ। रीज़न क्या है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे यूएसए में 1.5 गुना बढ़ गया, और वहाँ के सेनेटर्स ने 11 सेनेटर्स ने उनको लेटर लिखा ट्रंप को, ये पूछा कि जो हमने प्रतिबंध भारत पे लगाए हैं इसका यूएस को फ़ायदा क्या हुआ। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसी जो हैं वो ये बता रही है कि इसका टैरिफ बढ़ाकर लगाने का जो 50% टैरिफ किया, इसका इम्पैक्ट भारत पे हार्डली 0.2% पड़ेगा, और इससे ज़्यादा नुकसान होगा यूएसए का। यूएसए की थी एक निकी हैली जो रिपब्लिक पार्टी की थी, ट्रंप की अपनी पार्टी की थी, इनकी सहयोगी थी, एम्बेसडर भी थी, और वो उसमें रेस में भी शामिल थी प्रेसिडेंट की। उन्होंने ही एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि ट्रंप को भारत जैसे स्ट्रॉन्ग अलाय के साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हैं जॉन बोल्टन करके हैं, वो पूर्व एनएसए हैं वहाँ पे यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाया कि ये जो यूएस की जो दशकों से कोशिश रही भारत को अमेरिका से, चाइना से और रशिया से दूर रखने की, उस कोशिश को खटाई में डाल दिया है इसके ट्रंप की इस नीतियों ने। मतलब वहाँ की जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वही ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं कि ऐसे तो मजबूरी थी ट्रंप के लिए भी कि ये अगर ना करता, क्योंकि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ अभी 27 कंट्रीज़ के साथ, और उसके पहले हमारा इंग्लैंड के साथ हो रखा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या, मलेशिया क्या, ग्रीस क्या, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, दुबई क्या, ओमान क्या, काफ़ी कंट्री, ऐसे लगभग 58 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड साइड हो जाएगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर। तो अब यूएसए को ये लगा कि हमने जो प्रतिबंध लगाया, जो 50% टैरिफ किया भारत के ऊपर, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला, क्योंकि वहाँ की बड़ी बड़ी एजेंसीज, मैंने आपको बताया, मूडी क्या, जेपी मॉर्गन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सभी बता रहे हैं कि भारत के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, इसका ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा तो यूएसए के ऊपर आएगा। इस वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। अच्छा, झुकना पड़ा, झुकने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कितना भरोसा कर सकते हैं ट्रंप पर, कितना विश्वास कर सकते हैं हम लोग भारतीय। और विपक्ष लगातार कह रहा है कि ट्रंप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, अपने बयान से ही पलट जाते हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर को लेकर उन्होंने अपना बयान भी बदल लिया, पहले कहा मैंने रुकवाया, फिर बोला नहीं। तो कैसे विश्वास कर सकते, विपक्ष यही तो कह रहा है। देखो ट्रंप जो है कई दफ़ा तो मोदी जी की इतनी तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो व्यक्ति, ठीक बोला आपने, वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है। और वहाँ का मीडिया, मैंने आपको बताया कि वो बोलता है ये व्यक्ति दिन में 21 बार झूठ बोलता है। देखो मैं ट्रंप के ऊपर ही आ रहा हूँ। देखो ट्रंप ने क्या करा, मुनीर के साथ लंच किया और ट्रेड डील साइन कर दी भारत के साथ। मतलब पाकिस्तान की तो होगी ना मोए मोए, मुनीर की क्या हालत हुई होगी, उसके ऊपर हमारे से ज़्यादा लगा हुआ है, 19% है, हमारा 18% है। तो ट्रंप जो है वो कभी तो मोदी जी की उसने अभी ये रिसेंटली बयान दिया कि इन्होंने 8 फाइटर जेट गिरा दिए पाकिस्तान के, फिर उनकी बात भी मानो। फिर एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि आप दोनों में से बेस्ट नेगोशिएटर कौन है, आप या मोदी जी? कहता नो डाउट मोदी जी से बड़ा नेगोशिएटर है ही नहीं कोई, मेरा उनके साथ कंपटीशन ही नहीं है, वो नेगोशिएटर इतने बड़े हैं कि मेरे को हार माननी पड़ जाती है। ये ट्रंप का खुद का बयान है। तो ये वाला बयान भी तो पब्लिक में रखो। आप मतलब सिर्फ नेगेटिव ही बोलोगे, मतलब विपक्ष का काम ठीक है अपोज करना है, लेकिन पहले तो आप खुद ही बोलते थे मोदी जी डील क्यों नहीं कर रहे, ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, मोदी जी झुक गए। अब ट्रेड डील हो गई तो क्यों हुई, ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, मोदी जी कंप्रोमाइज़ हो गए। अरे किस बात पे कंप्रोमाइज़ हो गए, ये बता रहे थे मीडिया में, पहले तो 3% था, अब 15% करा है। अरे पहले जब 3% था पूरे वर्ल्ड के साथ ऐसा ही था, अब पूरे वर्ल्ड के साथ जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर सबसे कम लगा 18%। अगर पहले 3% था तो फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ भी 2% था, 3% था, किसी के साथ 1% था, किसी पर 4% था। अब मिनिमम स्लैब ही 10-15% का रखा उन्होंने, तो उसमें भारत के साथ आज अगर ट्रंप झुकने को मजबूर हुए हैं तो इंडिया अलायंस को ये कह रहे हैं मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, किसान बर्बाद होंगे। किसान नहीं बर्बाद होंगे, ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये सपा बर्बाद होगी, टीएमसी को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान नहीं होगा इस डील से। किसको नुकसान होगा? ये इंडिया अलायंस वालों को नुकसान होगा इस डील से। ये अपना नुकसान थोड़ी ना बताएंगे, ये बोलेंगे जी किसानों को भ्रमित करेंगे, ये भारत की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। देखो मोदी जी, मैंने आपको बोला यदि डरपोक होते तो ये डील पहले साइन हो चुकी होती। और जब ये चाइना की जो बात कर रहे हैं, जिस नरवणे साहब जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष थे, जो मनोज नरवणे साहब, उनके बारे में ये सदन के अंदर बोलना शुरू किया, संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने। लेकिन
लेकिन ये उस बुक का हवाला दे रहे थे। जब स्पीकर ने पूछा कि आप क्या कोड करते हो, आपको ये जानकारी कहाँ से हुई, तो इन्होंने एक बुक का हवाला दिया कि मनोज नरवणे साहब ने जो बुक लिखी है उसके हवाले से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आप रुक जाइए, ये बुक अभी पब्लिश में नहीं आई। क्योंकि क्या है कि यदि कुछ सेनाध्यक्ष या कोई आईपीएस या कोई हमारी खुफिया एजेंसी के कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो वो कम से कम 3-4 साल तक अपनी बुक पब्लिश नहीं कर सकता, अपनी बातें पब्लिक नहीं कर सकता। ये रूल है, ये लॉ है। फिर उन्हें ये बोला गया कि जो किताब अभी पब्लिक में नहीं आई आप उसका हवाला कैसे दे सकते हो। अगर ऐसे हवाला देना है तो फिर उनकी क्यों नहीं बोलते। एमओ में थे ही जो पर्सनल सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू के, जिन्होंने किताब लिखी थी, उसके अंदर एक चैप्टर था शी, जो इंदिरा गांधी के करैक्टर के ऊपर था। फिर वो भी आने दो। फिर अगर ऐसी बुक का हवाला देना है तो फिर एमओ में थे कि बुक का भी हवाला दिया जाएगा। फिर राहुल गांधी के बारे में जो मीडिया में पब्लिश हुआ था, सुकन्या देवी का जो कांड हुआ था, आपको पता होगा, 6 दिसंबर 2009 की बात है ये, फिर वो भी पब्लिक में आएगा। अगर किताबों का हवाला देना तो फिर बहुत कुछ है। लेकिन यदि आप संसद के अंदर आप एलओपी हो, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, आप जब भी कोई चीज़ कोड करोगे तो उसका सोर्स अथेंटिक होना चाहिए। अगर सोर्स अथेंटिक नहीं है, आप किसी मैगजीन का हवाला दे रहे हो, कल वो मैगजीन सॉरी बोल दे कि हाँ मेरे से ये गलत छप गया, तो आपकी बात तो वो सदन के अंदर रिकॉर्ड हो गई। मैगजीन को ही लेकर तो बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें हैं उसमें छपी हुई। इवन कि जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे साहब जो है, उनके कई पुराने वीडियो जो 2022 के, जो 2024 के, अलग अलग तरह के, जिसके अंदर उन्होंने खुद जिक्र किया कि चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली। तो जो इंटरव्यू में बात ओपनली अलग अलग चैनल्स पे सामने आ चुकी है, आप उसका हवाला दोगे कि या फिर ये बात बोलोगे कि नहीं उस समय मोदी जी ने कंप्रोमाइज़ हो गए। मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें क्या था मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता देता हूँ, जिसके लिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है कि अब ये मत बोलिए। उस बुक के अंदर ये था कि 8:15 पे उन्होंने डोभाल साहब को, हमारे एनएस से जो है, उनको कॉल किया कि उनके टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा है, मैंने फिर 8:30 बजे गृह मंत्री को कॉल किया, फिर 9 बजे इधर बात की, फिर 10 बजे कॉल किया कि वो तो इतनी आगे आ चुके हैं, वो 1 किलोमीटर बचे हैं, 500 मीटर बचे हैं। उसके बाद कहते हैं फिर रात को 10:30 बजे, मतलब 2-2.5 घंटे के बाद मोदी जी का कॉल आया। मोदी जी ने कहा कि जो आपको ठीक लगता कीजिए। मतलब मोदी जी गेव फुल पावर टू मिलिट्री कि आपको जो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब मोदी जी को क्या पता वहाँ क्या सिचुएशन है बॉर्डर पे। उन्होंने बोला जो आपको ठीक लगता कीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश की जनता को सुबह बताना है कि हमारा चाइना के साथ वार स्टार्ट हो चुकी है। इतना बड़ा डिसीजन है, तो उसमें अगर 1-2 घंटे का समय लग गया, ये नहीं बताएंगे कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इनके उन्होंने पंडित जी ने क्यों दे दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। बंजर थी इसलिए दे दी, बताते हैं वो उन्होंने बोला कि ये बंजर जमीन थी इसलिए मैंने दे दी। तो वो उन्हीं की अपनी पार्टी के सांसद जो थे, उन्होंने अपनी टोपी उठाई, कहते हैं इस पर भी कुछ नहीं उगता तो क्या काट दूं, क्या किसी को दे दूं। ये उनके ही सांसद की बात बता रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी को अभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय पहले फटकार लग चुकी है। जब राहुल गांधी मीडिया के आगे बोल रहे थे 2,000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने चाइना को दे दिया, उसके बाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा कि आपको कैसे मालूम 2,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया। कह रहे मैंने इधर देखा, मीडिया में देखा। कहते हैं अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो तो आप बिना सबूत के ऐसी बात नहीं बोल सकते। कोई देश प्रेमी ऐसी बात बोल कैसे सकता है कि चाइना से हमारी सेना पिट गई। इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। जिस दिन आपको मालूम है, कल की बात है, जब इनका ट्वीट आया ट्रम्प साहब जी का कि ये हमने डील कर दी 18%, उसके बाद क्या हुआ, शेयर मार्केट बढ़ गई, रुपया बढ़ गया, विपक्षियों का बीपी बढ़ गया, पाकिस्तान को मिर्ची लगी, चाइना को मिर्ची लगी, इधर कांग्रेस को, सपा को, टीएमसी को भी मिर्ची लगी। चलो उनको मिर्ची लगी, पाकिस्तान को समझ आती है। लेकिन ये जो लोग जो राष्ट्र नीति पे राजनीति करते हैं, इसी के कारण इनका वोट बैंक कम हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना वोट चोरी नहीं होता। जब आप राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति करोगे, अपनी सेना के ऊपर राजनीति करोगे, तो फिर जनता इनको आईना दिखाने का काम बखूबी करती है। अब मैं डील के ऊपर आ रहा हूँ। जो आपने बोला, देखो भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों का नुकसान हो रहा है, मछुआरों का नुकसान हुआ रहा है, या फिर ये इन्होंने जो करा है उससे $500 बिलियन कैसे। देखो ये भड़काने का काम कर रहे हैं कांग्रेसी या सपा वाले, किनको, इन किसानों को। क्योंकि इनका एक ही काम रहा है, सत्ता में आओ तो लूट डालो, ना मिले तो फूट डालो। अब ये फूट डालने का काम कर रहे हैं। देखो यदि मोदी जी ने समझौता करना होता, कंप्रोमाइज़ होना होता, तो ये डील 4 महीने 5 महीने पहले ही हो जाती। वो इसी वजह से रुकी हुई थी कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कृषि उत्पादक हैं, जो हमारे फिशरी मैन जो हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से मोदी जी जो हैं वो ये डील नहीं कर रहे थे।